एक दुखी व्यक्ति अत्यंत परेशान, दुखी, उदास होकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। अत्यंत दुखी था, पीड़ा से भरा हुआ था। वह महात्मा बुद्ध से हाथ जोड़ करके बोला कि हे महात्मन, मैं अपने जीवन में बड़ा दुखी रहता हूँ, बड़ा परेशान रहता हूँ, बड़ा उदास रहता हूँ। कहीं भी जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, किंतु मेरे जीवन में कभी सुख नहीं आता। क्या करूँ प्रभु? मुझे अपने भविष्य की चिंता लगी रहती है। मैं अपने भविष्य की चिंता करते करते अत्यंत परेशान हो चुका हूँ। मैं अपने जीवन में चैन से नहीं जी पाता। बड़ा ही दर्द है, बड़ा ही दुख है मेरे जीवन में। हे गुरुवर, कृपया मुझे कोई उपाय बताएं ताकि मेरी पीड़ा कम हो सके और मैं अपने जीवन को सरल बना सकूं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की बात को सुनकर अत्यंत प्रभावित और आश्चर्यचकित हुए और उस दुखी व्यक्ति से बोले, हे प्रिय शिष्य, तुम्हारा जीवन दुखों से भरा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इस दुनिया में तुम अकेले नहीं हो। इस दुनिया में न जाने कितने लोग हैं जिनके जीवन में दुख है। और एक बात बोलूं, यह मानव रूपी जो शरीर है ना, यह दुखों से ही निर्मित है। मनुष्य के जीवन में जितना दुख है उतना ही सुख है। यानी तो ना मनुष्य के जीवन में अधिक सुख है और ना ही अधिक दुख है। जितना दुख है उतना ही सुख है। किंतु जब मनुष्य के जीवन में अत्यधिक दुख आता है, यानी कि जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है, तो मनुष्य अंदर से टूट जाता है, परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, उदास हो जाता है, अपनी किस्मत, अपने आप को कोसने लग जाता है, यहां तक कि ईश्वर को भी कोसने लग जाता है। किंतु जब सुख आता है तो वह बड़ा ही खुश हो जाता है। वह ऐसा खुश होता है कि वह अपने आप को ही भूल जाता है, इस प्रकृति को ही भूल जाता है और ईश्वर को भी भूल जाता है। और इन दोनों परिस्थितियों में मनुष्य का तालमेल सही नहीं हो पाता। इसलिए मनुष्य दुख के समय में अत्यधिक दुखी हो जाता है और सुख के समय में अपने दुख के दिनों को भूल जाता है। वत्स, आज तुम दुखी हो तो तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है, किंतु तुम परेशान मत हो। ध्यान दो वत्स, मनुष्य का जीवन इतना आसान नहीं है। मनुष्य के जीवन में अत्यधिक संघर्ष है। मनुष्य के जीवन में अत्यधिक पीड़ा है, कष्ट है। जिस मनुष्य के जीवन में जितना अधिक कष्ट होता है, वह मनुष्य उतना ही अधिक अंदर से मजबूत होता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, तुम टूट चुके हो, परेशान हो चुके हो, तो इस बात से अपना धैर्य मत खो। अपना धैर्य बनाए रखो, तभी तुम इन दुखों से बाहर निकल पाओगे। वत्स, एक बात तो अपने मन में हमेशा के लिए बैठा लो कि तुम्हारा जीवन सदा सदा के लिए नहीं मिला है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे। इसलिए वत्स, अपने जीवन में ज्यादा चिंतित भी ना हो। देखो, आज तुम्हारा वर्तमान जैसा भी है, तुम उस वर्तमान का स्वागत करो, उसको खुल करके जियो। उस वर्तमान में खुशियां मनाओ, हंसो, मुस्कुराओ और सदा खुश रहो। देखो वत्स, जो बीत गया उसे तुम वापस नहीं ला सकते, और जो अभी आया भी नहीं उसके बारे में सोचकर तुम परेशान होकर अपना वर्तमान खराब कर रहे हो। इसलिए जो बीत गया उसके लिए दुखी मत हो, और जो अभी आया ही नहीं उसके लिए चिंतित मत हो। तुम अपने वर्तमान को जियो। वर्तमान में जो तुम अच्छा कर सकते हो करो, जितना अधिक मेहनत कर सकते हो करो, क्योंकि आज वर्तमान में तुम जो करोगे उसी का परिणाम तुम्हें भविष्य में मिलेगा। इसलिए आज अगर तुम दुखी हो तो तुम्हारा भविष्य भी कल दुखी होगा। यदि आज तुम चिंतित हो तो तुम भविष्य में भी चिंता ही करोगे। यदि आज तुम अपने वर्तमान में चिंता करोगे तो भविष्य के लिए क्या करोगे? इसलिए वत्स, चिंतित मत हो। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने पीछे बहुत कुछ छोड़ दिया, बहुत कुछ खो दिया। लेकिन क्या पिछली बातों के लिए दुख करके तुम अपनी उन चीजों को वापस कर सकते हो? नहीं ना। इसलिए जो बीत गया उसे छोड़ दो। अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए वर्तमान में कठिन परिश्रम करो। एक बात याद रखो, किसके लिए पीड़ित हो तुम? किसके लिए चिंतित हो? जो तुम्हें छोड़ गया उसके लिए, या जो तुम्हारा खो गया उसके लिए? देखो वत्स, जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा खो गया वो भी तुम्हारा नहीं था। जो तुम्हारा है वो दूर जाकर के भी तुम्हारे पास आ जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारे पास रह करके भी चला जाएगा। इसलिए जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए चिंता मत करो। जो तुम्हें मिलने वाला है तुम उसके लिए मेहनत करो। देखो वत्स, जो तुम चाहते हो अगर वो तुम्हें ना मिले तो तुम्हें दुख होता है, किंतु एक बात याद रखना, प्रकृति आपको वही देती है जो आपको चाहिए होता है, जिसके काबिल आप होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए,
आज आप जैसे भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जैसी परिस्थिति में हैं, ये प्रकृति का दिया हुआ एक प्रसाद है। और इस प्रसाद को यूं ही व्यर्थ मत जाने दो। इसको जियो, इसको पहचानो, अपने दुखों के दिनों को पहचानो। याद करो कि आप इस दिन को कितने संघर्ष से व्यतीत कर रहे हो, और इस समय में परेशान मत हो और ना ही दुखी हो, बल्कि धैर्य से काम करो और अपने इन दुखों से बाहर निकलने की कोशिश करो। देखो वत्स, मनुष्य का जीवन क्षणिक है। मनुष्य का जीवन कब अंत हो जाए कोई नहीं जानता। आज तुम खुश हो, कल दुखी रहोगे। हो सकता है कल दुखी हो तो आज खुश रहोगे। इसलिए कल की चिंता मत करो, जो हो रहा है उसे होने दो और अपने वर्तमान को जियो। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। वह दुखी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बात को सुनकर अत्यंत प्रभावित हुआ और प्रसन्न भी हुआ। उसके मन की शंकाएं, चिंताएं सारा दूर हो गया। वह महात्मा बुद्ध की जय जयकार करते हुए अपने घर वापस चला आया।